हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट क्लासेस। और आज मैं वापस से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मॉक पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बिना अपना समय बर्बाद किए हम लोग इसे शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी, तो मैं इसको वापस से लिख देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो हमें फाइंड करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान, राइट। तो यहां से हम शुरू करते हैं। मैं यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा को इधर ले जा रहे हैं और इसको क्या करती हूं, मैं डिवाइड कर रही हूं कॉस थीटा से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब ये गया 1 हो गया। और इधर आपको पता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी याद होगी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, राइट। तो इसे ही मैं यहां पर लिख रही हूं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। और आपको ये भी पता होगा कि टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पे मैं टेन 45 लिख रही हूं और यहां से हमें मिल जाएगा थीटा का मान, यानी कि थीटा कितना हो, थीटा का मान क्या है 45। और इसे ही हम यहां रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। थीटा की जगह मैंने 45 डिग्री रख दिया और यहां पर 45 डिग्री से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, आपको पता होगा कि साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। तो इसको मैं यहां लिख देती हूं। तो साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 और होल पावर 4 प्लस 1/√2 होल पावर 4। और आप जब इसे सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, और यहां इसे ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो राइट आंसर, अब आप कहोगे यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं, तो सॉरी बच्चों, थोड़ा इस तरफ आ गया था वो प्रिंट होने में। पेज को जब प्रिंट किया ना, तो वो इस पेज में कट के यहाँ आ गया था। तो दो ऑप्शन यहाँ पर है और ये है हमारा राइट ऑप्शन, ये 11, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है 1/2। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर देते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a है और इसकी सत्यता यानी प्रूफ करना है कि क्या ये सही है, ये पॉसिबल है या नहीं, यानी कि सत्यता की जांच करनी है हमें कि a किसके बराबर होगा। तो ये इक्वेशन कब सही होगा, जब a की वैल्यू बोथ साइड इक्वल हो, है ना। तो ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जब a की वैल्यू 0 होगी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रही हूं, जब a इज इक्वल टू a कब होगा, जब a 0 होगा, है ना। क्योंकि अगर यहां आप देखो 2a लिखा हुआ है, सपोज दैट हम यहां पर a की वैल्यू को 30 मान लेते हैं, है ना। तो a इंटू 2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो क्या ये इक्वल होंगे, नहीं होंगे, कभी नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, a के वैल्यू में 0 डाल देते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है कि 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 क्या है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये तो सेम ही रहता है। tan थीटा को इंग्लिश में भी tan थीटा ही कहते हैं और हिंदी में भी tan थीटा ही बोलते हैं। तो यहां पर 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 गिवन है हमें। तो यहां से हम इसको फॉर्मूले पे ले जाएंगे 3/4। और tan थीटा क्या होता है,
P बाय B, P बाय B, ठीक है। P यानी परपेंडिकुलर और B यानी बेस, जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल का है। तो वो मैं रूल अभी आपको नहीं पढ़ा रही हूं, मैं यहाँ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, व्हाट अबाउट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब यहां देखिए हमें sin थीटा और cos थीटा चाहिए। तो sin थीटा क्या होता है, P बाय H होता है, और cos थीटा क्या होता है, B बाय H होता है ना। तो यहां पर हमारे पास P है, B भी है, तो H हम निकाल सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। तो ये क्या होता है, 3, 4 और 5, ये एक ट्रिपलेट है, और इसको आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं कि यही आएगा। और ये आप लोगों के लिए वर्क है, इसको करके देख लीजिएगा। तो 4 साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी कि P बाय H, 3 बाय 5 माइनस B बाय 5, अगेन 4 साइन थीटा प्लस 4 बाय 5। इसे सॉल्व करते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 8/5, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, और ये प्लस है, और ये देखो ये यहाँ पर डिवाइड है ना, तो इसे हम मल्टीप्लाई बना देते हैं, और ये कैंसिल हो गया 2। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, 1/2। तो क्या हमारे ऑप्शन में 1/2 है, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसको भी सॉल्व करना है आइडेंटिटी पे। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देती हूं। देखिए sec थीटा और tan थीटा, ये दोनों ही साइन और कॉस से बिलोंग करते हैं, ये दोनों ही साइन और कॉस से बिलोंग करते हैं। sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसे cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम sin थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं। और यहां तो हमें 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है, इसे हम एज इट इज रखते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहां पर देखो, सॉरी यहां पर ए लिखा हुआ है, आप कहोगे कि मैम ने थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हर जगह ए दिया हुआ है, राइट। क्योंकि हम लोग इसे थीटा ही बोलते हैं, ये टीचर लोगों की प्रॉब्लम होती है। 1/cos A प्लस साइन ए बाय cos A, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, और इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो 1 प्लस साइन ए बाय cos A इंटू, अब यहाँ पे ये इंटू में है ना, तो इसे मैं सीधा ही यहाँ लिख देती हूँ 1 माइनस साइन ए। अब आप देखो ये आपको एक आइडेंटिटी दिख रही होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 की स्क्वायरिंग करोगे और माइनस साइन की स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है।
साइन थीटा की स्क्वायरिंग कर दी हमने, और यहाँ तो कॉस ए है हमारे पास, तो यहाँ 1 की स्क्वायरिंग तो 1 ही हो जाएगी, और ये माइनस। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी है, तो आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है ना। अगेन थीटा को मैंने ए लिख दिया। अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस नॉट थीटा, दिस इज 1a, और ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रहेगा, कॉस ए। तो व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कॉस ए। और ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है, इसे आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो जल्दी ही कर लेंगे, मैं तो आपको बताते हुए कर रही हूं। चलिए यहाँ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कहता है कि यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण थीटा डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर कि वृत्त किसको कहते हैं, तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, सर्कल को वृत्त कहते हैं, और वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। और त्रिज्य खंड किसको कहते हैं, जब 2 रेडियस के बीच में कोई एंगल बन रहा हो, है ना, तो ये जो पार्ट होता है इसे ही कहते हैं त्रिज्य खंड। तो यहाँ पे थीटा, अब इसका जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है ना, ये निकालना बहुत ही आसान होता है, और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ, यहाँ पे क्या है, सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट देखोगे ना तो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू है थीटा, और आर की वैल्यू है आर, है ना, और ये है 360। तो आप देख पा रहे हो कि ये पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 बना रहा है, और ये क्या हमारे ऑप्शन में है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। तो सबसे पहली बात कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये पता होना चाहिए कि सुराही कहते किसको है ना। तो सुराही जो होता है वो एक मिट्टी का पॉट रहता है, बर्तन होता है। वो किस तरीके का होता है बच्चों, ऐसा उसका बेस होता है, और ये हो गया इसका टॉप, यानी उसकी गर्दन कैसी होती है, सुराही। इसको क्या कहते हैं, सुराही कहते हैं, है ना, जिसकी गर्दन लंबी हो। तो आप देख पा रहे हो ये शेप कौन सा, हमें जिस चीज से मतलब है हम उसे देखते हैं। हमें मिट्टी के बर्तन में अभी पानी तो पीना नहीं है, हमें यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये सिलिंड्रिकल शेप है और ये सर्कल है, और सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। तो एक गोला और एक बेलन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये भी आ जाए। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन ही मिले, कुछ आसान भी तो मिलना चाहिए। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य पता है, मीन कहते हैं इसे, मीन, मोड और मीडियन आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें मीन निकालना है, माध्य निकालना है। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि धनात्मक विषम संख्या, धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव
और विषम संख्या का मतलब होता है ऑड, है ना। तो 1 to 10 आपको पता है, तो ऑड नंबर्स निकाल लेते हैं यहां से 1, 3, 5, 7 एंड 9, है ना। तो ये नंबर्स कितने हैं, 5 नंबर्स में कितने, आप चाहो तो इसको सीधा ही काउंट कर लो और 5 को आंसर टिक लगा दो, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया। चलो ठीक है, यही माध्य, इसे ही बना लेते हैं। लेकिन यहां पर इसको सॉल्व करने का रूल होता है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, ऑड नंबर्स, है ना। तो ऑड नंबर में क्या होता है, जब भी हमें ऑड नंबर निकालना होता है ना, n+1/2, n/2 +/2। अब ये जब आप करने बैठोगे ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, है ना।